नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और यह तस्वीरें आप जल शक्ति विभाग के बाहर की इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल रखा है। वजह है कि पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से सोलन में पेयजल संकट चला हुआ है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का यहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीरें जल शक्ति विभाग के बाहर की इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि सोलन शहर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम के पास है और नगर निगम द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जल शक्ति विभाग से उन्हें पूरा पानी नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का आज प्रदर्शन कहीं ना कहीं नगर निगम के उस सुर में ला रहा है, जिसमें पानी के संकट के लिए जल शक्ति विभाग को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरानंद, नगर निगम के पार्षद और शहरी कांग्रेस के शहरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता की अगुवाई में यह इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मटके भी लाए हुए हैं जिस पर अलग सबके नाम लिखे, सुखी सरकार है, शांडिल जी का नाम है, जल संकट नहीं व्यवस्था संकट है, और प्यासा सोलन को यह चरितार्थ कर रहे हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति हो चुकी है। लोगों के जो नल है वो पिछले काफी समय से सूखे पड़े हुए हैं। वजह है कि शहर में 6 से 7 से 8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति सोलन शहर में हो रही है। और जून महीने से इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि जून महीने में यदि हम बात करें तो जून के महीने में लगातार बारिशों का एक दौरा चला हुआ था। बीच बीच में कभी गाद आ रही थी, उसकी वजह से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो रही थी, तो कभी पाइपें फट रही थी, तो उसकी वजह से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। और पिछले कुछ दिनों से यदि हम देखें तो गिरी नदी में लगातार गाद आने की वजह से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। और नगर निगम को अपेक्षा से काफी कम, क्योंकि शहर में प्रतिदिन 90 से 95 लाख लीटर पानी की खपत है, लेकिन आपूर्ति 40 से 50 लाख लीटर की हो रही थी। तो यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां अब पैदा हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने धरने का ऐलान किया तो कल पानी की आपूर्ति शहर में जल शक्ति विभाग की ओर से बढ़िया की गई, 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की गई। लेकिन यदि आने वाले 3-4 दिनों तक इस तरह की पानी की व्यवस्था रहती है तो इस व्यवस्था को पटरी पर लाने में भी करीब 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। लेकिन तब तक इसी तरह की समस्या चली हुई है। लोग जल संकट का इस वक्त सामना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज धरने पर यहाँ पर बैठी हुई है। नारेबाजी यहाँ पर चली हुई है। नगर निगम सोलन के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, हालांकि उनकी संख्या 7 है, लेकिन इस वक्त मौजूद पार्षद 6 पहुंचे हुए। एक पार्षद अभी नहीं आया, तो शायद हो सकता है कि थोड़े समय बाद उन पार्षद की उपस्थिति हो। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं, और ये नारे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निगम की डिप्टी मेयर इस वक्त पानी की मांग कर रही है और उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर निगम की डिप्टी मेयर इस वक्त नारेबाजी करती है, मीरानंद, और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप इस धरने में अब पहुंच चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आज सांकेतिक धरना है पानी को लेकर, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे संख्या थोड़ी बढ़ती जा रही है। गली सरी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। डिप्टी मेयर मीरानंद और भारतीय जनता पार्टी के शहरी अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 9 के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। जल शक्ति विभाग का कार्यालय आप देख सकते हैं, और उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फायदा नहीं हो पा रहा है लगातार मुकेश अग्नोत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
सोलन शहर में पिछले 1.5 महीने से पानी की विकराल समस्या इस वक्त पैदा हुई है। मुर्दाबाद, जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। गुप्ता जी आ जाओ। ना हो गया बहुत देर हो अब मैडम भी आ दोनों। और तस्वीरें इस वक्त आप देखें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अभी नहीं, अभी जो परे को चलते ना, परे को चलते फिर यहाँ ये आप तो कंटिन्यू रखो। इसके नहीं तो वहाँ चलो मैडम कहाँ आ जाओ। एक मिनट जरा है कोई तिलक भाई इधर आओ, एक मिनट इस साइड आओ। ये साथ में हल्का से पकड़ लो यार, इधर भाई कोई हल्का सा माइक में नहीं आप भाई बाकी नारे तो लगाते रहो बाकी। तिलक भाई यार दिलों से राजा है सर, आप इधर आओ भैया, अरे तो गाड़ी को हाँ आ जाओ, यहाँ कार आगे आ रही है आपकी गर्दन के लिए पानी लेके खड़ी। आज भारतीय जनता माइक गुप्ता जी, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या वजह है कि जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है? यदि हम देखें तो शहर में पानी का वितरण नगर निगम के पास है, आप भी पार्षद ड्यूटी मेयर भी यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी जिम्मेवारी से दूर होते जाते हुए जल शक्ति विभाग के ऊपर ही पूरा ठिकरा फोड़ा जा रहा है? और साहब जो आपने बात बोली मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 29 तारीख से जो जल आपूर्ति पूरी नहीं हो रही उसको पिछले कई दिनों से नोटिस कर रही थी और हमने सोचा इनकी आपूर्ति आहिस्ता आहिस्ता पूरी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मजबूरन भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल को इस धरना प्रदर्शन को करना पड़ा। जहां तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेले में जो हमेशा मेले के दिनों में सरकार को जो है जल की आपूर्ति हमेशा कम होती थी, लेकिन इस बार नगर निगम और जल शक्ति विभाग ने बड़ा अच्छा कार्य किया, इसलिए हमने उनको व्यक्तिगत रूप से उनके और उनके स्टाफ मेंबर को उसका धन्यवाद भी किया। लेकिन उसके तुरंत 3-4 दिन बाद जो सिचुएशन बनी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे जल वितरण का काम नगर निगम करता है, लेकिन स्टोरेज पे जो मुख्य टैंक है उस पे जल शक्ति विभाग हमें पानी देता है। लेकिन जहां जल शक्ति विभाग की नालायकियत है वहां मैं मानता हूं नगर निगम भी इस काम को करने में बिल्कुल असफल रही है। मैं 29 तारीख से आपको बताना चाहता हूं, 29/6 को 44 लाख लीटर, 30 को 57, 1 को 60, 2 को 10, 2 को मात्र 10 लाख लीटर, 5 को 75, 7 को 65, 8 को ये जो 8 तारीख और 9 तारीख को 45, 10 तारीख को 79 और 10 तारीख को हमारे 79। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिनों में जो हमारी आपूर्ति है वो 80 लाख लीटर से ज्यादा की रहती है प्रतिदिन। ये हमारे को आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन मात्र 4 तारीख को 81 लाख, 6 तारीख को 82 लाख, 12 तारीख को 89, 13 तारीख को 87। मतलब इन 15-20 दिनों में सिर्फ 4 दिन इन्होंने पानी जो है हमारी पूर्ति के आसपास दिया है। लेकिन जब 20 लाख लीटर पानी एक दिन आएगा और अगले दिन हमारी जो खपत है वो हमारी 16 MLD की बन जाती है, ऐसा नहीं होता। यदि ये लोग एक दिन भी का पानी कम दे उसका 4 दिन तक असर रहता है। मेरा मानना यह है कि भी इन्होंने जो पानी है वो कभी गाद की बात की, जबकि गाद की बात से हम बिल्कुल असहमत है। ये प्रोकोलेशन टैंक जो बनाए थे हमने ऑगमेंटेशन में 3 जो प्रोकोलेशन वेल बनाए थे उसमें 50 लाख लीटर की कैपेसिटी है।
जो WTP जो वॉशिंग जो हमारा WTP है वो अतिरिक्त 30 लाख लीटर का बनाया था। उसके बावजूद भी जो इस गाद की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाया था, इस बार फिर हमें यही जवाब मिल रहा है कि भी गाद आ गई। तो इससे हम बिल्कुल असहमत है। जो हम ये नहीं कह रहे कि भी जल शक्ति विभाग ने हमें पानी दिया, सिर्फ पानी जो हमारी जरूरत के हिसाब से 4 दिन दिया, उसके बाद 20-20 लाख और लीटर पानी दिया, जिसकी पूर्ति करनी बहुत कम पड़ती है। और जहां दूसरी तरफ हमारी सम्माननीय मेयर हैं जो वो ये कह रही है कि जी वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये तो विभाग भी नहीं कह रहा। सम्माननीय मेयर को ये भी नहीं पता चल रहा कि मुझे प्रवक्ता बनना है, विभाग का बनना है या जनता के साथ खड़े होना है। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छूट दी है, उनमें संजीदगी बिल्कुल खत्म हो गई है और उनको जनता के प्रति जवाबदेही रहना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता के साथ, मैं ये कह रहा हूँ कि भी उन्होंने बदतमीजी भी करनी शुरू कर दिया है। अभी हमारा जो स्लोगड़ा में जो वेस्ट प्लांट है, उसमें वहां उन्होंने ये कहा कि जो लोग वो यहाँ प्लांट के पास वो क्यों रहना शुरू किए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो तीसरी जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं। शायद मैडम तब सोलन भी नहीं आई थी। आपको वायु को साफ, जल को साफ और हमारे को सफाई व्यवस्था को साफ देने की बजाय आप लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। तो मैं सम्माननीय मेयर को बताना चाहता हूँ, ये संजीदगी नहीं है। आप इतने बड़े पद पे बैठी हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बताइए, पिछले 1.5 महीने से शहर में पानी की समस्या है, तो क्या वजह रही? देरी लगी प्रदर्शन? नहीं, मैं ये आपको पहले ही कह दिया कि जब मेले के दिनों में इनके जो थी आपूर्ति पूरी की गई, उसके बाद हमने कहा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन आज मजबूरन जब वो व्यवस्था पिछले 15 दिनों में ठीक नहीं हुई, तो आज हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। और ये मैं मानता हूँ ये जल संकट नहीं है, ये व्यवस्था संकट है। यदि जल संकट होता तो आज जब हमने धरने की बात की 89 लीटर आया, आज 69 आया। ये मेरा मानना है, ये जल संकट नहीं, ये व्यवस्था संकट है। और इसकी भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल हमारे महामहिम को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, उनके थ्रू ये मांग कर रहे हैं कि भी जो जल शक्ति विभाग के सेक्रेटरी और यूडी के सेक्रेटरी संयुक्त रूप से इस बात की जांच करे कि भी ये सोलन को हमेशा चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा पानी की समस्या से क्यों जूझना पड़ता है, जबकि ऑगमेंटेशन 20 करोड़ की हो गई है। और इसमें यदि किसी लापरवाही है किसी की, तो अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई और सुझाव आता है तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। मेरा मानना है शांडिल जी कभी भी शहर की कोई भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिर्फ उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र लोगों के सामने पढ़ा, मैं मुफ्त पानी दूंगा, मैं मुफ्त कूड़ा उठवाऊंगा, सोलन की जनता हमें वोट दे, हम 5 साल पार्टी को सोलन को बहुत ऊंचे जगह पे लेके जाएंगे। अब ये जो 2 मेयर है, ये सिर्फ पद में विराजमान होने के लिए उन्होंने बिठाए है। सोलन में एक भी काम नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कह रही है तो आप सर्वेक्षण कर ले सोलन में। सोलन का हर आदमी नगर निगम से परेशान है और कारण यह है कि भी जो इफेक्टिव लोग हैं वो कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, वो मनमौजी कर रहे हैं। और जो स्थानीय मंत्री है उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ झूठी घोषणा की, झूठा घोषणा पत्र दिया, उसके बाद उन्होंने कोई सुध बुध नहीं ली सोलन शहर की। इसके लिए भी हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। शैलेंद्र जी, जैसे विपक्ष में बैठकर या आप लोगों से कोई परामर्श नहीं लिया गया? नहीं, हमसे जो परामर्श लिया गया, हमने इनको कहा था जगह जगह पे आप वो सब टैंक बनाए जाएं, और आप 5 साल में ये सब टैंक बनाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। हमने जब 5 साल पहले यहाँ आए थे तो हमने कहा था कि भी आप एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टर प्लान बनाओ। जो मास्टर प्लान बनाने के लिए आज तक डीपीआर से पहले जो योजना बनती थी, डीपीआर वो आज तक नहीं इनसे बन सकी, जिसके कारण पानी बड़ी संख्या में वेस्ट हो रहा है। मैडम जी, शहर में पिछले
1.5 महीने से जल संकट गहराया हुआ है। आज आप लोगों का प्रदर्शन है, नगर निगम में आप डिप्टी मेयर के पद पर है, तो कहाँ व्यवस्थाओं में चूक हो रही है? जी, आज इस जल संकट के समय में सबसे पहले तो हमारे जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूर्व में जो हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर बिंदल जी, जिन्होंने गिरी को जो सोलन के अंदर लाया था। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर ये गिरी नहीं होती तो क्या होता, लेकिन गिरी को लेके आए। उसके बावजूद भी जो सरकार आई है, पानी के ऊपर उन्हें कोई पैसा नहीं खर्चा है। जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, डीपीआर नहीं बनी है। और जहाँ तक पानी की बात है, आपने सही कहा कि हमने क्यों नहीं किया। हमने ये सोचा कि जैसे मेले में ठीक पानी आ रहा था, लेकिन अब हद हो गई है। कोई बोलता है शहर से फोन आते 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। इसीलिए आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो है जल शक्ति विभाग के खिलाफ यहाँ पर रचा है, किया है। क्योंकि हमें जो रिपोर्ट आती है, कई बार बोलते हैं कि पानी ठीक आ रहा है। अगर ठीक आ रहा है तो जा कहाँ रहा है पानी, क्यों नहीं सोलन वासियों को पानी मिल रहा है? इसी कारण जो है आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं इस सरकार से कि जो पानी के व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए जो मशीनरियां आनी है, जो पैसा पड़ा है, क्यों उसकी डीपीआर नहीं बन रही है? क्यों नहीं उसकी डीपीआर बनाते? हमने पिछले साल भी कहा था कि अगली साल ये सिल्ट वाला मसला जो है सोलन के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी सिल्ट फिर आई। अब सिल्ट का जो है सोलन के वासियों ने तो ठेका नहीं उठाया। वो तो सरकार का काम है, मंत्री जी का काम है, जल शक्ति विभाग का काम है कि वो सिल्ट क्यों आ रही है उसकी वो मशीनें लगाए। और इस जो ये हमारी प्रॉब्लम हर साल आती है, इस प्रॉब्लम से सोलन वासियों को जो निजात दिलाए। आप भारतीय जनता पार्टी को दे रही, धूमल सरकार को दे रही, लेकिन गिरी ही मेन वजह बनी है जो सोलन में संकट। जी देखिए, पिछले साल भी जब जल संकट आया था तो मैंने एक डिप्टी मेयर होने के नाते खुद ही मैं गिरी तक मैं खुद गई हूँ। गिरी के टैंक कैसे बने हैं, कहाँ से पानी फिल्टर होता है, कहाँ से पानी उठता है, एक एक चीज को मैंने उस टाइम भी वॉच किया था। और अभी भी मैं आए दिन जो है टैंक पे जाती हूँ, टैंक वालों से पूछती हूँ। और तभी मुझे लगता कि कहीं ना कहीं कोई जो है चूक है। जब पानी नीचे से साफ उठ रहा है ऊपर पानी, तो फिर सोलन शहर को पानी जो है अगर प्रतिदिन नहीं दे सकते, कम से कम तीसरे दिन तो पानी सुचारू रूप से सोलन शहर को आना चाहिए। हाँ, ये भी सुनने में आया कि कहीं बाहर भी पानी जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। लेकिन जब मैं मेयर का चार्ज संभाला था उसी टाइम मुझे पता चला था कि सोलन का पानी कहीं बाहर भी जा रहा है। मैंने एक्सएम साहब से बात की थी, उन्होंने ये उस टाइम इतना उन्होंने जरूर करा था कि जहाँ कहीं बाहर जाता है उन्होंने हफ्ता कुछ एक दिन उसके लिए किया था कि इस दिन जो है कहीं बाहर पानी जाएगा। अब वहाँ जा रहा है उसके लिए पता नहीं है, लेकिन सोलन शहर को जो है सुचारू रूप से पानी मिलना चाहिए। जहाँ आपने ये बोला है कि भाई पानी कहाँ जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पिछली जयराम सरकार के अंदर 104 करोड़ रुपए की जो योजना तैयार की गई थी कसौली के लिए, ये निकम्मी सरकार उस योजना को अभी तक पूरा नहीं कर सकी है। वो आज भी 90% पिछले 1 साल से काम हो रहा है। यदि ये जो योजना, जो कसौली योजना, जो 104 करोड़ रुपए माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस समय दिए थे, यदि ये योजना चालू हो जाती तो शहर को 30% अतिरिक्त पानी मिलता। ये भी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। महीने में 4 दिन पानी आ रहा है पर बिल पूरा आ रहा है, क्या कहेंगे? लेकिन हाँ, ये माननीय उसको बिल्कुल। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पानी को लेकर भारतीय जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और यह तस्वीरें जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर की इस वक्त देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जल शक्ति विभाग की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। सोलन में स्थितियां ये है कि पानी की लिफ्टिंग का काम जल शक्ति विभाग के पास है और पानी के वितरण का काम नगर निगम के पास है। लेकिन नगर निगम का आरोप है कि पिछले करीब 1.5 महीने के जो आंकड़े आए हैं और उसके भी अनुसार पानी की जो लिफ्टिंग हुई है वो खपत से काफी कम हुई है। और यही वजह की इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है कि 7 से 8 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है। लोगों को जिस दिन पानी आ रहा है रात भर जागे रहना पड़ रहा है पानी भरने के लिए, क्योंकि आगे पता नहीं कि कब पानी आएगा। जब भी बारिश सोलन या फिर जिला शिमला में होती है तो पानी का संकट उस दिन सोलन में पैदा हो जाता है। वजह रहती है कि गिरी नदी में गाद आ जाती है और जिससे पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। यह तस्वीरें जल शक्ति विभाग कार्यालय के बाहर की इस वक्त आप देख रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और हालांकि
हालांकि नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में 7 पार्षद है, और लेकिन अभी भी 1-2 पार्षद इस धरने में नहीं पहुंचे हैं। क्या वजह है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भाजपा के अंदर जो राजनीति चली हुई है वो धरने में भी सामने नजर आ रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी आप इस वक्त देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जल शक्ति विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन इस वक्त चला हुआ है, क्योंकि सोलन में पिछले 1.5 महीने से जल संकट गहराया हुआ है। 7 से 8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। वजह है कि पानी की लिफ्टिंग सही नहीं हो रही है, पानी की लिफ्टिंग खपत के अनुसार नहीं हो रही है। उसकी वजह से यह इस प्रकार की स्थितियां बन गई है। और यदि हम बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पूर्व धरने का ऐलान किया था, प्रदर्शन का ऐलान किया था, तो दूसरे दिन ही जल शक्ति विभाग द्वारा करीब 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की गई है। हालांकि यह आपूर्ति भी जो सोलन के प्रतिदिन की आपूर्ति से थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी आपूर्ति बढ़ी है। और उससे पहले पानी की आपूर्ति काफी कम थी, जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हालांकि सोलन में पानी का वितरण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जल शक्ति विभाग से उन्हें पूरा पानी नहीं मिला है, उसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आज प्रदर्शन हो रहा है, तो यह भी कहीं ना कहीं नगर निगम के उन सुरों में सुर मिला रहा है, जिसमें नगर निगम द्वारा जल शक्ति के विभाग के ऊपर जल संकट का पूरा ठिकरा फोड़ दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद है, 7 उनके पार्षद है। और कहीं ना कहीं यदि नगर निगम के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी खड़े होंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जल शक्ति विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ पर इस वक्त चली हुई है। तो तस्वीरें आप देखें कि पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप भी इस धरने में पहुंचे हुए हैं। तो समस्या काफी बड़ी है, विकट है। तो और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे घड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों के घड़े इसी तरह से खाली है काफी समय से। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।